हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का लेसन प्लान नंबर 4 यानी पाठ्य योजना संख्या 4 बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 3 पाठ्य योजना लेसन प्लान 1, लेसन प्लान 2, लेसन प्लान 3 इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इसी प्रकार पाठ्य योजना संख्या 4 में दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि लिख लेते हैं। फिर हमारा चौथा प्रकरण जो था 50 से 100 तक की गिनती था। तीसरा लेसन प्लान भी हमारा बाल वाटिका से ही संबंधित था। जैसा कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में हमें बाल वाटिका से 6 और कक्षा 1 से 7 और कक्षा 2 से 7 लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो बाल वाटिका का दूसरा लेसन प्लान है, इसका प्रकरण है 50 से 100 तक की गिनती। इसमें भी समान उद्देश्य वही रहेगा जो पहले वाले में समान उद्देश्य था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है, बोधात्मक उद्देश्य है, प्रयोगात्मक उद्देश्य है और हमारा कौशलात्मक उद्देश्य है। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में पूर्व की भांति गिनती के अक्षरों का चार्ट, चाक, डस्टर, पॉइंटर तथा अन्य शिक्षणोपयोगी वस्तुएं इत्यादि लिख लेंगे। फिर हम पूर्व ज्ञान आएंगे। पूर्व ज्ञान बच्चे गिनती के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। इसमें भी हम पूर्व की भांति प्रस्तावना प्रश्न निकलवाएंगे, जिसमें एक तरफ क्रमांक संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे। पहला रहेगा बच्चों 1 से 10 तक की कुछ संख्याएं बताओ। बच्चे बताएंगे 2, 4, 6, 7। फिर हम पूछेंगे 2, 4, 6, 7 के अलावा कुछ और संख्याएं बताओ, तो बच्चे बताएंगे 1, 3, 5। उसके बाद हम पूछेंगे 7 और 3 मिलकर क्या बनेंगे श्यामपट्ट पर लिखते हुए, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग 50 से 100 तक की गिनती के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण में। प्रस्तुतिकरण में एक तरफ शिक्षण बिंदु, दूसरी तरफ छात्राध्यापक कथन, तीसरी तरफ छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 50 से 100 तक की गिनती शिक्षण बिंदु में, फिर छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। उसके बाद बच्चों 1 से 50 तक के बीच की कुछ संख्याएं बताओ। बच्चे बताएंगे 10, 12, 8, 30। उसके बाद हम लिखेंगे 30 और 20 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। छात्र मौन हो जाएंगे। इसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देते समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में 30 और 20 को जोड़ने पर 50 प्राप्त होगा, जैसे 30 और 20 को जोड़ के दिखा देंगे। इसी प्रकार 30 और 25 को जोड़ने पर 55 प्राप्त होगा। फिर हम आएंगे 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि छोटी संख्याओं को आपस में जोड़ने में सदैव बड़ी संख्या प्राप्त होती है। जैसे 50 से 100 तक की संख्याओं को क्रमबद्ध लिखने की प्रक्रिया गिनती कहलाएगी। इस प्रकार हमारा स्पष्टीकरण हो जाता है। फिर हम नीचे कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेते हैं बच्चों से, जैसे 30 + 40 का मान क्या होगा, 50 + 5 का मान क्या होगा। इसके बाद हम कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे कुछ संख्याओं के नाम बताओ। 30 + 40 का मान कितना होगा, 40 और 30 को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा बोध प्रश्न हो गया। बोध प्रश्न को लिखने के बाद हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य को लिखने के लिए श्यामपट्ट चार्ट सबसे पहले कापी पे चिपकाएंगे। फिर हम सिल्वर कलर से, जो कि हमारा मार्केट में 10 रुपये में मिलता है, उससे हम 50 से 100 तक की गिनती लिख लेंगे। जो इस प्रकार हमने लिखा है उसी प्रकार आप भी श्यामपट्ट चार्ट चिपका के गिनती लिख सकते हैं। इसके बाद हम निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण कार्य होने के बाद हमारा गृह कार्य हो जाएगा, तो बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगे, जैसे 1 से 100 तक की गिनती पढ़ कर आना है, 1 से 100 तक की गिनती लिख कर लाना है, 30 + 40 का मान बताओ। इस प्रकार हमारा गृह कार्य देने के बाद पाठ्य योजना पूरा हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।